यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी का यहाँ पर जो टेस्ट पेपर चल रहा है, दृष्टि इसका यहाँ पर अभी टेस्ट यहाँ पर लॉन्च किया है, 9 तारीख को यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, 9 नवंबर को। ठीक है, एक बात याद रखना है यहाँ पर, ये जो मेंटरशिप टेस्ट मैंने दृष्टि का कराया हुआ है वो अलग है, और ये दृष्टि का जो टेस्ट है ये अलग है, क्योंकि मेंटरशिप वो टेस्ट होता है जो यहाँ पर मेंटरशिप के लोग सिलेक्ट होते हैं, उनको पेपर वो करते हैं। ठीक है, और ये टेस्ट है ये आपको सभी के लिए होता है, राइट, सभी के लिए मतलब कह देगा जो पूरा सिलेबस उसके अकॉर्डिंग होगा, और ये मेंटरशिप वाले जो सिलेबस है कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेपर कराते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों ने पूछे कि सर जो आप करा चुके हैं पहले वही पेपर नहीं, वो नहीं है, ये वो अलग है और ये अलग है, दोनों को ध्यान में रखना है। और लेकिन वो भी पेपर आपको सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व करना है, आपको सब पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे दोनों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसका पार्ट 1 हम लोग कर चुके थे, पार्ट 1 में 51 करीब क्वेश्चन ऐसे देख चुके थे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से, राइट। एक बात और, यहाँ पर अपना यूकेटी चैनल है, उसका भी यहाँ पर टेस्ट चला है, उसका भी मैंने आपका सेम टेस्ट जो है मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट कल्चर और करंट अफेयर्स इसको लेकर पेपर करा चुका हूँ पहले। 3 नंबर शायद या 4 नंबर पेपर जो भी होगा वो देख सकते हो। और एक मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत पे आप अगर पेपर करना चाहते हो तो उस पर मैंने पूरा 100 क्वेश्चन करा रखा है टेस्ट नंबर 4 में। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 से वो भी आप जाकर देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन और डीपली क्वेश्चन पूछे गए उसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से 52 नंबर क्वेश्चन से, देखते हैं इसको। 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोले मध्यकालीन भारत में भक्ति कवित्री के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। यहाँ पे कवित्रियाँ और योगदान और इनका भक्ति बोले क्या होगी, इनकी योगदान और भक्ति। पहला यहाँ से ये बोल रहे हैं इसमें कि अक्का महादेवी क्या होगा। अक्का महादेवी यहाँ से ये शिव भक्त थे जिसने यहाँ पर सामाजिक मानदंडों को स्वीकार किया था, और यहाँ से जो सही बात है, मतलब पहला यहाँ पर इन्होंने सामाजिक और मानदंड है उसको स्वीकार किया था, अस्वीकार किया था भक्ति को, शिव भक्त के। ठीक है, पहली बात सही है। जनाबाई महाराष्ट्र में निम्न जाति की महिला जिसने घरेलू कामकाज और नामदेव की शक्ति जो थी उस पर भक्ति की कविताएं लिखी थी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र की एक निम्न जाति थी महिला जनाबाई ने यहाँ पर स्वयं को नामदेव की समर्पित कर दिया था। मीराबाई कृष्ण की भक्त था यहाँ पर राजपूत राजकुमारी जिन्होंने परिवार छोड़ दिया और यहाँ पर संतों से जुड़ गई थी। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ये भी सही है। चौथी बहिड़ा बाई जो यहाँ पर है विठोबा कृष्ण की भक्ति थी जिन्होंने तुकाराम की भक्ति के साथ वैवाहिक कर्तव्यों को संतुलित किया था। चौथी बात यहाँ से सही है, चारों बातें क्या एकदम सही है। आंसर क्या होगा, 52 की सभी बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है, सही है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित पर विचार करना है। चिश्ती सिलसिले में प्रेम, सहिष्णुता, निस्वार्थ भक्ति पर बल दिया गया था। इन्होंने प्रारंभ में शासकों के अनुदान स्वीकार नहीं किया। पहली बात 53 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट होगा। सेकेंड बात है सूरावर्दी सिलसिले में ब्राह्मण रीति रिवाज को प्रबलता से अस्वीकार करने के साथ साथ शासकों का कोई अनुदान स्वीकार नहीं किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, इसकी सेकेंड बात इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो सूरावर्दी सिलसिला है इसमें ब्राह्मण रीति रिवाजों की प्रबलता से अस्वीकार करने के साथ साथ शासकों की कोई अनुदान नहीं स्वीकार किया था। ये बात गलत, क्योंकि यहाँ पर अनुदान इसमें स्वीकार किया था। तीसरी बात है नक्शबंदी सिलसिले में हिंदू के साथ समन्वय को बढ़ावा दिया गया था और इस्लाम में उदार प्रथाओं को वकालत की गई थी। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये जो तीसरी बात यहाँ से ये भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पर ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंदी द्वारा स्थापित नक्शबंदी सिलसिले ने शरीयत को कठोरता से पालन करने पर जोर दिया था। ठीक है, और यहाँ पर जो नवाचार थे इस पर विरोध किया था और हिंदू और सियाओं के साथ मेलजोल को हतोत्साहित किया और ईश्वर के साथ भक्ति प्रेतम के स्थान पर स्वामी दास और संबंध को बढ़ावा दिया था। ये बात गलत हो जाएगी, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से इसका जो रहेगा 53 का करेक्ट आंसर यहाँ से एक बात इसकी सही है। 54 है मुगलकालीन राजस्व आकलन विधि के संबंध में विचार करना है। विधियाँ और विवरण देखते हैं इसको। पहला बोला यहाँ से गल्ला बक्सी क्या थे, गल्ला बक्सी यहाँ से एक फसल बंटवारा प्रणाली होती थी। ठीक है, सही बात है। सेकेंड जब्ती क्या है, जब्ती देखो यहाँ पर क्या होता था, जो जब्ती है ये अकबर के अधीन राजस्व आकलन की सबसे महत्वपूर्ण विधि होती थी। सही है। पट्टा खेत में खड़ी फसल का बंटवारा, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर पट्टा जो होता था आकलन के बाद जारी की गई यहाँ पर जो लिखित दस्तावेज होता था उसको बोलते थे, ना कि खेत में खड़ी फसल को। ओनली 1 2 करेक्ट है। 54 का आंसर क्या होगा, यहाँ से बी स्टेटमेंट 2 बातें सही है। 55 है निम्नलिखित पर विचार करना है। मुगल मनसबदारी प्रणाली में मनसबदारों को समानता नकद भुगतान करने में क्रम में उन्हें अपना पद और दायित्व बनाए रखने के लिए प्रत्यक्ष श्रमिक परिश्रमिक प्रदान किया जाता था।
पहली बात 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मुगल के अधीन यहाँ पर जो मनसबदार है ये प्रणाली को रईसों को जो जागीर होते हैं उसके माध्यम से भुगतान करने की अनुमति दी गई थी, जिससे उन्हें नगद भुगतान के माध्यम से स्थान पर भूमि पर नियंत्रण प्राप्त हुआ था और इसे प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर नगद भुगतान प्राय देरी से होती थी और भूमि नियंत्रण सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते थे। तो ये बात गलत होगी। मासिक वेतन प्रणाली के तहत सैनिक को घोड़ों की संख्या कम हुई थी, सैनिकों में जो घोड़ों की संख्या थी कम हुई थी, जिससे यहाँ पर एक सरदार को अपना पद बदले बिना जो बनाए रखना होता था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात स्टेटमेंट यहाँ से इसकी सही है, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो मासिक वेतन प्रणाली में एक मनसबदार को निर्धारित वेतन मतलब 5 से 10 माह के आधार पर उनकी जो नाम मात्र पद हैं उसके प्रभावित किए बिना सैनिक और घोड़ों की संख्या को कमी करके यहाँ पर सुनिश्चित करते थे। ठीक है, वित्तीय सैन्य बाधाओं को बावजूद घुड़सवार सेना को कुशलतापूर्वक बनाए रखा जा सकता था। सेकेंड बात सही है, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर 55 का 2 बी। 56 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, उज्बेक आक्रमणों को रोकने और मुगल क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए अकबर ने हिंदू कुश के समानांतर एक रक्षात्मक सीमा स्थापित की थी। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, अब्दुल्ला खान ने उज्बेक के साथ हिंदू कुश को सीमा के रूप में परिभाषित करने वाले समझौते ने काबुल और कंधार पर उज्बेक के दावों को प्रतिबंधित किया था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी सही हो जाएगी। ठीक है, दोनों बातें एकदम क्या है, करेक्ट है, राइट। आंसर क्या होगा और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर उज्बेक आक्रमण को लेकर यहाँ पर ये बात कर रहा था और यहाँ पर भी इसको लेकर के बात कर रहा है। दोनों करेक्ट है। आंसर यहाँ से 56 का जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा ए। 57 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने कृतियां और यहाँ पर लेखक है। इकबाल नामा ए जहांगीरी, मुअत्तमत खान। पहला क्या होगा, 57 का जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा ये क्या होगा, पहली बात इसकी यहाँ से करेक्ट है, सही है। पातशाहनामा हो जाएगा शाहजहां द्वारा अधिकृत तथा मोहम्मद अमीन काजविनी और बाद में अब्दुल कादर लाहौरी जो थे उसको द्वारा लिखा गया था, ना कि मिर्जा मोहम्मद काजिम। गलत हो गया। तीसरी बात, आलमगीरनामा मोहम्मद अमीन काजविनी, तीसरी बात भी यहाँ से गलत है, क्योंकि आलमगीरनामा की रचना मिर्जा मोहम्मद कासिम ने की थी। इसमें औरंगजेब ने प्रारंभिक शासनकाल, उसके अभियानों और प्रशासनिक जो गतिविधियाँ उसका विवरण। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 57 का एक यहाँ से करेक्ट आंसर है। 58 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, पद और इनका विवरण देखते हैं। पहला सरंजाम क्या होगा, देखो सरंजाम एक राजस्व अनुदान या कार्यभार था जो राज्य के प्रति उनकी सेवा सदन के बदले कुलीन के लिए सैन्य अधिकारियों को दिया जाता था। पहली बात सही है। मीरासदार क्या था, मीरासदार वंशानुगत जमींदार होते थे जो अपने कर संग्रह एक छोटा हिस्सा सरकार को देते थे और समय के साथ उन्होंने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया और किले बनाए और अपनी स्वायत्ता को मजबूत किया था। बात सही है। तीसरा मजूमदार खुफिया क्रियाकलापों के डाक तथा घरेलू जो मामले थे उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी होते थे। तीसरी बात क्या होगी, यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो मजूमदार थे वास्तव में लेखाकार था जो वित्त और सार्वजनिक खातों के लिए जिम्मेदार था। वाक्यनवीस खुफिया घरेलू मामले और डाक जो है उसका प्रभारी होता था। तो ये बात गलत हो जाएगी, वित्त लेखाधिकारी नहीं। ओनली 1 2 करेक्ट है, 2 बात यहाँ से इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 बोला है 17वीं शताब्दी के में मराठों के उदय की योगदान देने के लिए निम्नलिखित पर विचार करना है। दक्कन क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं ने रक्षा और राजनीतिक स्वायत्ता को सुगम बनाया था। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 59 को जाएगा, ये क्या होगा, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसकी करेक्ट है। सेकंड, भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र में धर्म विचारधारा ने सामाजिक एकता और राजनीतिक चेतना को क्या है, बढ़ावा दिया है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। बिना किसी प्रतिबंध के वंशानुगत देशमुख को बढ़ावा देने के लिए शिवाजी ने नीति ने स्थानीय अभिजात वर्ग को मजबूत किया था। तीसरी बात गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो शिवाजी ने मुगल केंद्रीकरण और शोषण में असंतुष्ट किसानों और छोटे जमींदारों को यहाँ पर सफलतापूर्वक संगठित किया था, जिससे यहाँ पर स्थानीय आक्रोश में व्यापक राजनीतिक जो आंदोलन था उसमें बदल गया था। ठीक है, तो यहाँ से जो चौथी बात है ये सही हो जाएगी। आंसर क्या होगा, 1 2
और 4 सही होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर मुगल, चौथी बात देखते हैं, मुगल जो टक्कर है उसमें शासकों के खिलाफ किसान छोटे छोटे जमींदारों के बीच यहाँ पर असंतोष शिवाजी ने प्रभावी ढंग से दिशा दी थी। ये बात सही है। तो 1, 2, 4 यहाँ से सही होगा। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि वंशानुगत जो देशमुख वाला बोला बात ये गलत होगी क्योंकि यहाँ पर शिवाजी ने वास्तव में देशमुख की वंशानुगत जो शक्ति थी उस पर अंकुश लगाया था। ठीक है, आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा, बी वाली बात ये। क्वेश्चन नंबर 60 है, शिवाजी और जो मुगल थे उनके बीच पुरंदर की संधि 1665 में निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति की मध्यस्थता के बीच हुई थी? आंसर हो जाएगा 60 का करेक्ट आंसर आमेर के जय सिंह, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा अजंता गुफाओं को एलोरा गुफाओं से बेहतर के रूप में अलग करता था? आंसर हो जाएगा 61 का करेक्ट आंसर अजंता का निर्माण 2 अलग अलग चरणों में हुआ था जो पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित है, और जबकि एलोरा का निर्माण कई शताब्दियों तक हुआ था। इसमें 3 धर्मों का स्मारक होता है। ये बातें से इसकी करेक्ट होगी। 62 नंबर है, 62 है, सांची स्तूप मूर्तिकला विकास के संबंध में विचार करना है। सांची स्तूप में ऊपरी और निचले दोनों पदक्षिणा पद या परिक्रमा पथ है। पहली बात, 62 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से? ये करेक्ट है। सेकंड, सांची के तोरणों में बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं को विस्तृत रूप से वर्णन में दर्शाया गया। सेकंड बात भी यहाँ से क्या होगी? सही है। सांची के नक्काशी तकनीकें भरहूत की तुलना में अधिक प्रचलित और जटिल हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि सांची की नक्काशी तकनीकी रूप से भरहूत की तुलना में उत्कृष्ट और अधिक परिष्कृत है। ठीक है, पहले क्या करती कि कठोरता अधिक गतिशील और यथार्थवादी रचनाओं को प्रदर्शित करती है, इसलिए यहाँ पर यह दावा की सांची की नक्काशी अधिक आदिम है, गलत है। ठीक है, ओनली 1 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर होगा। 63 है, नागर मंदिर वास्तुकला के संबंध में विचार करना है। मंदिर का प्रकार और विशेषताएं देखते हैं इसको। पहला, लेटिना या रेखा प्रसाद। ये क्या होता है? देखो, लेटिना या रेखा प्रसाद हो जाएगा जो पहली बात स्टेटमेंट है। ये होता था कि लेटिना रेखा प्रसाद प्रकार की जो सर्वाधिक सरल और सामान्य रूप से एक वर्गाकार आधार पर अंदर मुड़ी हुई नुकीली चोटी वाली दीवार होती थी। यहाँ पर बोला चैत्य गुफा के समान आयताकार हॉल, गलत है। फमसाना क्या था? फमसाना प्रकार का चौड़ा एक छोटा होता था जिसमें यहाँ पर स्लैब अंदर की ओर मुड़ने की बजाय एक सीधी ढलान पर ऊपर की ओर झुक जाते थे। ठीक है, ये बात सही है। वल्लभी क्या था? वल्लभी यहाँ पर एक प्रकार का आयताकार इमारत था जिसकी छत एक बैगन वॉल्टेड आयताकार होती थी जो प्रारंभिक चैत्य गुफा हॉल जैसी दिखती थी। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से ये भी गलत है क्योंकि बोला है ये मुड़ी होती थी दीवारें, है ना, वर्गाकार नहीं आयताकार होती है। तो ओनली 2 करेक्ट है। 63 का आंसर क्या होगा? एक बात सही है कि एक बात यहाँ से सही आंसर है। गांधार कला शैली के संबंध में विचार करना है। गांधार मूर्ति कला परंपरा बैक्ट्रियन, पार्थियन और स्थानीय कलात्मक प्रभाव से विकसित हुई थी। पहली बात, 64 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, गांधार में बुद्ध की मूर्तियां वस्त्र और शारीरिक संरचना की दृष्टिकोण से परिष्कृत विवरण प्रदर्शित करता है जो प्रतीकात्मक अमूर्तता के स्थान पर शास्त्रीय यथार्थवाद को दर्शाता है। सेकेंड बात यहाँ से सही है ना, दोनों बातें यहाँ से क्या है? सही है। आंसर क्या होगा? 64 का करेक्ट आंसर यहाँ से देखते हैं। अच्छा, तीसरा भी है, तीसरा देखते हैं। तीसरा बोला है गांधार कला शैली विशेष रूप से मानव रूपों की चित्रण एक प्रबल हेलेस्टिक प्रभाव को प्रदर्शित करती है। तीसरी बात भी करेक्ट है क्योंकि गांधार कला शैली हेलेस्टिक जो ग्रीक रोमन प्रभाव उसको प्रचलन छाप यहाँ पर छोड़ गया, जो बुद्ध की आकृतियाँ के घुंघराले बाल, वस्त्र की लहराती हुई जो तय हैं, शांत चेहरे की विशेषता को स्पष्ट यहाँ पर दिखाता है। तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। सही पूछा है तो डी। 65 है, मौर्य मूर्तिकला के संबंध में विचार करना है। मौर्य काल में भारत में बड़े पैमाने पर पत्थर की नक्काशी और उभरी हुई नक्काशी तकनीक का प्रयोग की शुरुआत हुई थी। पहली बात यहाँ से क्या है? करेक्ट है। सेकेंड बात है, दीदारगंज की ये छड़ी मौर्यकालीन गोलाकार मूर्तिकला के बेहतरीन उदाहरण के रूप में एक है जो अपनी चमक और कलात्मक सुंदरता के लिए उल्लेखनीय होगा। सेकेंड बात भी सही है। तीसरी बात है, मौर्यकालीन मूर्तिकला में विशुद्ध धार्मिक चित्रण के बजाय मुख्यतः धर्मनिरपेक्ष विषयों को दर्शाया गया है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से जो स्टेटमेंट है 65 का ये भी करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 65 का जो हो जाएगा यहाँ से तीनों सही है, डी। 66 है, भारतीय दर्शन की शास्त्री जो यहाँ पर शाखा है षड्यंत्र, उसके दर्शन षड्यंत्र दर्शन
उसके बारे में देखते हैं। षड दर्शन, तो दर्शन शाखा शास्त्र और यहाँ पर मुख्य विचार इसके रखे क्या क्या यहाँ पर होंगे, देखते हैं। पहला न्याय दर्शन। न्याय दर्शन क्या होगा? न्याय दर्शन यहाँ से हो जाएगा आपका ये, इसमें जो न्याय दर्शन हो जाएगा यहाँ से आपका वो विशेष न्याय दर्शन आपका होगा। इसमें ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर न्याय दर्शन में जो ध्यान और शारीरिक जो अनुशासन है उसके माध्यम से मुक्ति की खोज पर बल दिया, जिसे ईश्वर पर मिलन होता था। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर इसमें देखो, इसमें क्या था, न्याय दर्शन मुख्यतः तर्क और ज्ञान मीमांसा से संबंधित होता था, है ना, और ये ज्ञान और साधनों के रूप में तर्क और प्रत्यक्ष पर बल देता था। ये मुक्ति के लिए ध्यान और अनुष्ठानिक प्रथाओं पर केंद्रित नहीं था। सेकेंड बात है, पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, वैशेषिक दर्शन क्या होता था? वैशेषिक जो दर्शन है ये जो भौतिक जगत की प्रकृति का अन्वेषण करता था और वास्तविकता और परमाणु स्थान काल चित्त वर्गीकृत उसको देखता था, जबकि कर्म को भाग्य के निर्माण के रूप में मानता था। सही है। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन क्या होगा? देखो, सांख्य दर्शन यहाँ पर ये द्वैतवादी प्रणाली है जो पुरुष, शुद्ध चेतना और प्रकृति पदार्थ के बीच यहाँ पर अंतर करती है और इसे मुक्ति के बोध को लेकर मत प्राप्त होता है कि यहाँ पर जो पुरुष है उसकी स्वतंत्र और यहाँ पर प्रकृति गतिविधि को अछूता बताती है। तीसरी बात भी सही है। चौथा, मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठानों की सही व्याख्या और अनुष्ठानिक कार्य पर बल देती है। ये बात भी यहाँ से इसकी सही है। 1 2 3 4 में आपके 2 3 4 सही है, पहली वाली बात गलत है। कितने सही हो गए? 3 सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला बोला है शंकर के अद्वैतवाद के तहत मुक्ति व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्म की पहचान का बोध प्राप्त करने से प्राप्त होती है। फिर से पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। शंकर के जो अद्वैतवाद हैं उसके तहत जो मुक्ति व्यक्तिगत है, आत्मा और ब्रह्म की जो पहचान है उसका बोध प्राप्त करने से प्राप्त होगी। पहली बात क्या होगा? 67 का देखो पहला स्टेटमेंट जो रहेगा ये करेक्ट है। माधव के द्वैत सिद्धांत वेदांत जो है इसमें ईश्वर, आत्मा और पदार्थ की जो शाश्वत रूप से पृथक वास्तविकताएं होती हैं वो होती हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें यहाँ से क्या है, एकदम सही है। 67 का आंसर सही पूछा है तो सी। 68 है भारतीय दर्शन में वेदांत उपशाखाओं के दर्शन के संबंध में विचार करना है, देखते हैं इसको। दार्शनिक और मुख्य सिद्धांत इसके क्या क्या है। पहला, रामानुज क्या होगा? विशिष्टाद्वैतवाद, इनका योग सिखाएंगे, इसके तहत उनको गुणों की एकता पर बल देंगे। वल्लभ क्या होगा? वल्लभ व्यापार शुद्ध द्वैत, ठीक है, तो यहाँ से सेकेंड बात भी क्या होगी इसकी करेक्ट है। निम्बार्क क्या होगा? निम्बार्क जो यहाँ पर स्वाभाविक जो भेदाभेद है, प्रकृति का भेद और यहाँ पर अभेद विशुद्ध रूप से द्वैतवादी नहीं थे, है ना, तो यहाँ से ये बात गलत होगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 68 का बी। दो बातें सही है। बौद्ध धर्म के माध्यम से संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसे शून्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। पहली बात, 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, इस संप्रदाय को दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में नागार्जुन ने प्रतिपादित किया था। सेकंड बात भी सही है। आंसर सही पूछा है तो सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 है संस्कृत और पाली भाषा के संबंध में विचार करना है। संस्कृत का पहला लिखित प्रमाण गुजरात के जूनागढ़ में रुद्रदामन अभिलेख से प्राप्त होता है। पहली बात, 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा ये करेक्ट है। महाकाव्य और खंड काव्य के लिए प्रयुक्त संस्कृत का परिष्कृत रूप से गुप्त काल के दौरान विकसित हुआ था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से सही है। तीसरा, पाली जो संस्कृत निकटता से संबंधित थी, मुख्यतः खरोष्टी लिपि में लिखी जाती थी और महान बौद्ध धर्म से पवित्र भाषा थी। तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर पाली भाषा जो है ये मध्य भारतीय आर्य समूह से उत्पन्न हुई थी और संस्कृत से निकटता संबंधित थी, लेकिन इसे खरोष्टी नहीं बल्कि यहाँ पर ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था। ये बात गलत होगी। 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 70 का बी। 71 है शास्त्रीय जो संस्कृत नाटक है उसके संबंध में विचार करना है। नाटक और यहाँ पर इसके लेखक देखते हैं 71 को। पहली बात, मालविकाग्निमित्रम क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा यहाँ से ये कालिदास सही सम्मिलित है। अगला, मुद्राक्षस बोला विशाखदत्त
सेकंड क्या होगा? सेकंड भी आपका यहाँ से सही है। राजनीतिक जो मुद्राक्षस का एक राजनीतिक नाटक है जिसमें चंद्रगुप्त के सत्ता के आने की सुनिश्चित करने की बात बताई गई थी। स्वप्नवास दत्ता, ये क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से ये गलत है क्योंकि यहाँ पर भास द्वारा स्वप्नवास दत्ता राजा उद्यन की जो वास दत्ता थी उसकी कहानी चित्रित करती थी। ठीक है, तो ये बात भास होगी ना कि भूभूति। रत्नावली हर्षवर्धन, चौथी बात यहाँ से सही है। रत्नावली हर्षवर्धन द्वारा लिखित राजकुमारी रत्नावली द्वारा और राजा की जो उद्यन की प्रेम कथा था उसका प्रस्तुत वर्णन करता था। 1, 2, 4 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 71 का सी, 3 बातें सही हैं। 72 बौद्ध त्रिपिटक के संबंध में विचार करना है। पिटक और यहाँ पर विषय वस्तु। देखते हैं 72 को। पहला सुत्त पिटक क्या होगा? सुत्त पिटक यहाँ से हो जाएगा बुद्ध में, जो सुत्त पिटक में बुद्ध के मुख्य उपदेश थे। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध के मुख्य उपदेश थे और यहाँ पर नैतिक शिक्षाएं उपदेश सरल भाषा में दिए जाते थे। ठीक है, धम्मवाद, थेरवाद और जातक कथाएं ये सब शामिल थी इसमें। ठीक है, मार्गदर्शन पर केंद्रित थे, न कि मठवासी और अनुशासन पर, नियम पर। सेकंड विनय पिटक, विनय पिटक मठवासी और शासन से संबंधित है। ये बात विनय पिटक की होगी लेकिन यहाँ पर उसने पहले दे दी ऊपर, तो ये बात गलत है ना। तीसरा अभिधम पिटक, अभिधम पिटक जो होगा ये बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक यहाँ पर था और मनोवैज्ञानिक विवरण भी प्रस्तुत करता था, मानसिक अवस्थाओं, चेतना, परम सत्य। तो ये बात इसकी सही होगी, तीसरी वाली। सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, एक बात यहाँ से इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्राचीन भारतीय भित्ति चित्र के संबंध में विचार करना है। स्थल और यहाँ पर इसकी विशेषता दे रखा है, देखते हैं इसको। पहला बाघ गुफा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका सही है। गुफा संख्या 4 रंग जो महल है समकालीन जीवन की यथार्थवादी चित्रण को साथ यहाँ पर बौद्ध और जातक कथा को दर्शाता है। पहली बात क्या होगी? करेक्ट है। सेकेंड लेपाक्षी आंध्र प्रदेश, सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत क्योंकि आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर की दीवारों पर विजयनगर काल में 16वीं शताब्दी के दौरान बनाई गई लेपाक्षी चित्रकला रामायण और महाभारत प्रसंगों को दर्शाया गया है। ठीक है, ना कि यहाँ पर अभिव्यक्ति के जीवंत रूप के उपयोग को लेकर के। तीसरी बात बादामी गुफाएं कर्नाटका, तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि कर्नाटक बादामी गुफाएं भित्ति चित्र जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्राचीन हिंदू भित्ति चित्रकों में से एक माने जाते हैं। 1 और 3 बात सही है। 73 का आंसर क्या होगा? 73 का एक आंसर हो जाएगा यहाँ से बी, मतलब 1 और 3 बात करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट। 74 है, भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रकलाओं के संबंध में विचार करना है। भारत में सबसे प्रारंभिक प्रागैतिहासिक चित्रकलाएं उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, शैल चित्रों का सर्वाधिक संकेंद्रण विंध्य पर्वतमाला और उसकी कैमूर शाखा में मिलता है। सेकंड बात क्योंकि सेकंड बात यहाँ से स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही पूछा है तो सी। पाल और अपभ्रंश कला शैली के संबंध में विचार करना है। पाल कला शैली मुख्यतः बौद्ध संरक्षण में विकसित हुई थी और इसकी चित्रकारी ताड़पत्रों पर की जाती थी। पहली बात यहाँ से सही है। सेकंड, अपभ्रंश कला शैली उसकी उत्पत्ति गुजरात और मेवाड़ से हुई थी और प्रारंभ में इसके तहत जैन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया था और बाद में वैष्णव विषयों को भी यहाँ पर शामिल कर लिया गया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, 2 बातें यहाँ से सही हो गई और देखते हैं क्या है यहाँ पर। तीसरा बात है, पाल चित्रकला का समूह रचनाओं के लिए जाना जाता था जबकि यहाँ पर अपभ्रंश चित्रकला को एक एकाकी आकृति पर बल दिया जाता था। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर इसके विपरीत पाल चित्रकला में समूह रचना या चमकीले रंग का कम दिखाए जाते थे। वे मौन स्वर और आध्यात्मिक गहराई को प्राथमिकता देते थे। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर ए। 76 है, राजस्थानी चित्रकला शैली के संबंध में विचार करना है। राजस्थानी शैली और यहाँ पर विशेषताएं देखते हैं। मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली क्या होगा? पहला स्टेटमेंट है जो मेवाड़ शैली यहाँ से चित्रकला ये सबसे प्रारंभिक और सबसे जीवंत शैलियों में से क्या एक मानी जाती है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली अपने रोमांटिक और यहाँ पर भक्ति जो विषय है उसके लिए प्रसिद्ध, विशेष रूप से सामंत सिंह नागरीदास उसकी प्रेमिका को लेकर के बताई गई थी बात। सेकंड बेसिक है। बूंदी शैली, बुनी शैली यहाँ पर कोटा शैली बुनी शैली ने हड़ौती
क्षेत्र की यहाँ पर कला परंपरा का वर्णन किया इसमें, ठीक है। और इसमें अकबर और जहांगीर जैसे मुगल सम्राट को चित्रित नहीं किया गया, ये बात याद रखना है, गलत हो गई है। बीकानेर शैली, बीकानेर शैली यहाँ से हो जाएगी, जो बीकानेर शैली है आपकी यहाँ से, बीकानेर शैली लघु चित्र में से सूक्ष्म रेखाएं मुगल और प्रभाव जैसे सौम्य रंगों के लिए प्रसिद्ध थी, ये बात सही है। 1 2 4 करेक्ट है, तो 3 बातें यहाँ से 76 की सही है, तो सी यहाँ से आंसर है। 77 नंबर है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए यहाँ पर एक रूप ध्रुपद के बारे में निम्नलिखित में से विचार करना है। ध्रुपद रचनाएं बिना किसी गीतात्मक घटक के शुद्ध वाद संगीत के उपयोग को आधारित होता है, पहली बात। 77 का क्या होगा, 77 का पहली बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसमें ध्रुपद रचनाएं इसमें केवल वाद्यात्मक नहीं बल्कि ये स्वरात्मक होती थी और इनमें गीतात्मक काव्य को विस्तृत आलाप लयबद्ध खंडों में संयोजित करता था, तो ये बात गलत हो गया। सेकेंड, बाबा गोपाल दास और स्वामी हरिदास मुगल काल के दौरान ध्रुपद परंपरा से प्रवर्तक में से एक थे, सेकेंड बात यहाँ से सही है। आंसर ओनली 2 बी यहाँ से करेक्ट आंसर है 77 का। 78 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, देखते हैं। ताजमहल हुमायूं के मकबरे की संरचना पर आधारित है और ये तैमूरी शैली की वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है, पहली बात। पहला स्टेटमेंट यहाँ से 78 को जो रहेगा ये करेक्ट है। ताजमहल का मुख्य मकबरा अष्टकोणीय है जिसके मध्य में मुमताज महल की कब्र है, सेकेंड बात सही है। स्मारक की बाहरी दीवारें सफ़ेद संगमरमर की बनी है जिसमें यहाँ पर किसी भी रंगीन पत्थर का उपयोग नहीं किया गया, तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर हालांकि ताजमहल की जो बाहरी दीवार इसमें केवल सफ़ेद संगमरमर की नहीं बल्कि यहाँ पर रंगीन पत्थरों को जटिल नक्काशी के साथ यहाँ पर दिखाया गया, जो पिट्रा ड्यूरा यहाँ पर कहा जाता है जिसे, ठीक है। 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए। 79 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, नृत्य रूप और इनकी विशेषताएं क्या होंगी, देखते हैं। पहला बोला है, पहला यहाँ पर है सत्रिया, है ना। सत्रिय नृत्य की उत्पत्ति असम में हुई थी, इसका नाम वैष्णव मठ है उससे लिया गया था, पहली बात सही है। सेकेंड, कथक क्या होगा, इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि की रासलीला से मानी जाती है, जो मुगल काल में इसके पारसी वेशभूषा के दरबार में नृत्य शैलियों में से समावेश हुआ था, सही है। कुचिपुड़ी यहाँ से हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की नृत्य और नाट्य का जो मिश्रण होगा, ये भी बात यहाँ से सही है, और ये प्रत्येक गीत रचना का अपने साथ परिचय रहती है। भरतनाट्यम तमिलनाडु के मंदिरों में हुआ विकास था, इसका देवदासी पवित्र पूजा को लेकर के एक अंग रूप में प्रस्तुत करती थी, चौथी बात भी सही है। सभी क्या है, सही है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 79 हो गया। 80 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है, नृत्य रूप और विशेषताएं, देखते हैं इसके। पहला है थांगटा, मणिपुर का तलवार और भाले से युक्त मार्शल नृत्य रूप, पहली बात यहां से स्टेटमेंट इसकी क्या होगी, करेक्ट है। सेकंड, कालबेलिया, है ना, कालबेलिया पौराणिक कहानियों को व्यक्त कराने के लिए ओजपूर्ण मार्शल गतिविधियों का एक उपयोग करते हुए मुखौटा था, नृत्य था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहां से गलत है, क्योंकि यहां पर कालबेलिया कोई मुखौटा नृत्य नहीं है, ये राजस्थान के कालबेलिया समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता था, एक नृत्य होगा। छऊ क्या होगा, छऊ यहाँ पर राजस्थान के महिलाओं द्वारा नहीं बल्कि यहाँ पर झारखंड उड़ीसा के पश्चिम बंगाल के प्रचलित एक मार्शल मुखौटा नृत्य होगा। ओनली 1 करेक्ट है, आगे देखते हैं और क्या पूछा है इसमें। पहला वाला करेक्ट है, ठीक है, देखते हैं आगे, और 3 ही में पूछा कौन सा सही होगा, सिर्फ एक बात सही है ना। आंसर क्या होगा, 80 का एक स्टेटमेंट सही हो जाएगा ए। 81, निम्नलिखित पर विचार करना है, रसमन हिमाचल प्रदेश का एक अनुष्ठानिक नाट्य है जो भगवान शिव के सम्मान में किया जाने वाला और यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, पहली बात। 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में इसका समावेश सांस्कृतिक महत्व दर्शाता है, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकंड, यक्षगान आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, सेकंड बात यहाँ से सही है। तीसरा, थेयम केरल का एक अनुष्ठात्मक प्रदर्शन है जो कर्नाटक के भूत कोला के समान होगा, तीसरी बात यहाँ से ये भी सही है। तो 2 और 3 बात सही है। 81 का आंसर क्या होगा, यहाँ से आपका जो बी स्टेटमेंट है सही हो जाएगा। 82 नंबर है,
मेहराब के नीचे निर्मित कमल की कली वाले जो किनारे उसके रूप में जाने जाने वाली स्थापत्य विशेषता निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा 82 का, ये शुरू की गई थी खिलजी वंश के शासनकाल के दौरान में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में इंडो इस्लामिक वास्तुकला का विकास खिलजी वंश था, वो एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करता था। राइट, जिसके यहाँ पर विशेषता तकनीकी परिष्कृत और जो सौंदर्य परखता है उसमें अलाई दरवाजा और जमात खाना मस्जिद जैसी इमारतें उस काल में दिखाई जाती थी, अलंकरण और नवीन दृष्टिकोण के उदाहरण मानते थे। 82 का बी करेक्ट है। 83 है, विचार करना है। तुगलक काल में स्थापत्य में चतुष्कोणीय मेहराब का एक सहायक बीम से सुदृढ़ किया जाता था। पहली बात, 83 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, तुगलक काल में मकबरी समानता अष्टकोणीय योजना के अनुरूप थे, जिसे बाद में मुगलों ने पूर्ण किया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से 83 को जाएगा, ये ए भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है, आंसर यहाँ से सी, क्योंकि यहाँ पर इस काल की एक और विशेषता की कि जो अष्टकोणीय मकबरे थे उसकी योजनाओं का उदय हुआ था। ठीक है, ऐसे ही पूछ सकते हैं कि अष्टकोणीय मकबरे थी योजनाएं, इसका उदय किस काल में था? इसका जो उदय था ये तुगलक काल में यहाँ पर देखा गया था। ठीक है, दोनों बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है, लेपाक्षी और हम्पी जैसे मंदिरों के देखे जाने वाले विजयनगर भित्तिचित्र की प्रमुख विशेषता क्या बताती है? आपको बताना है। इसकी देखो जो प्रमुख विशेषता है ये बताती है कि यहाँ पर जो इनका रेखी लय है, शैलीबद्ध मानव आकृति है और सीधी रेखाएं वाले पैनल एकात्मक जो कथात्मक रचना होती है वो बताते हैं इसकी। ठीक है, तो डी यहाँ से क्या होगा, इसका स्टेटमेंट सही होगा। राइट, और यहाँ पर ये भित्ति चित्र मुख्य रूप से रामायण, महाभारत, राइट, और पौराणिक जो धार्मिक विषय हैं उसको भी दर्शाते हैं, जिसमें सजावटी, ललित और कथात्मक कार्य से सौंदर्य देखा जाता है। और इसमें कपली मतलब जो पतली कमर वाले यहाँ पर जो ये आकृतियाँ होती हैं और बड़ी बड़ी आंख वाले, इसमें यहाँ पर इनको प्राथमिक और यहाँ पर प्राकृतिक यथार्थवादी चित्रों को दिखाई देते हैं। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। 84 हो गया। 85 नंबर, सारनाथ सिंह के ऊपरी भाग में उकेरी गई पशु आकृति के संबंध में विचार करना है। पशु, वृषभ, हाथी, घोड़ा, सिंह। देखते हैं। पहले यहाँ पर है वृषभ, बुद्ध का गर्भाधान। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर वृषभ बुद्ध का जन्म वृषभ राशि को दर्शाता था। ठीक है, गर्भाधान। सेकेंड बात है हाथी, बुद्ध का जन्म। हाँ, गलत हो जाएगी, क्योंकि बुद्ध का जन्म तो पहले मैं बता चुका हूँ वृषभ का। ठीक है, हाथी क्या होगा? हाथी गर्भाधान को बताएगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। घोड़ा जो है ये त्याग, राजकुमार सिद्धार्थ के साथ सत्य की खोज के लेकर बताता था, ये बात सही है, संसारिक जीवन त्याग पर। और सिंह मतलब शेर, ये क्या था? ये ज्ञान प्राप्ति को लेकर बताता था, ये बात सही है। 3 और 4 सही है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 85 का, 2 बातें सही है। 86 नंबर है, अभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र 2025 के संबंध में विचार करना है। इसे भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट और सिंगापुर आर्म्ड रेजिमेंट के बीच आयोजित किया गया था। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट सही है। वर्ष 2025 का संस्करण जोधपुर में टेबल टॉप अभ्यास और कंप्यूटर आधारित वर्ग में आयोजित किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी सही है, दोनों बातें सही है, आंसर 86 का सी। 87 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पृथ्वी 2 एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी का लक्ष्य प्रहार करने में सक्षम होती है। पहली बात क्या होगा? 87 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी 2 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये लगभग 350 किलोमीटर की रेंज वाली एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होगी, गलत हो जाएगा। अग्नि-1 कम दूरी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल होगी। सेकेंड बात यहाँ से सही है। तीसरा, आकाश प्राइम एक सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है जिसका 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी यहाँ से सही है, 2 और 3 बातें यहाँ से सही है। 87 का आंसर बी। 88 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अल्ट्रा मैग्नेट्स द्वारा दर्शाए जाते हैं? पहला स्टेटमेंट है 88 का, इसमें लौ चुंबक और प्रतिलौ चुंबक की विशेषताएं होती हैं, बात सही है। इसमें कोई शुद्ध बाह्य चुंबकत्व नहीं होता है, सेकेंड बात भी सही है। चालक बनने के लिए बाह्य तत्वों के साथ इसके अपर मिश्रण की आवश्यकता होती है। तीसरी बात क्या होगा? तीसरी बात स्टेटमेंट इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो
अल्टर मैग्नेट जो होता है इस प्रकार व्यवहार प्राप्त करते हैं कि यहाँ पर बाह्य तत्वों को साथ अपमिश्रण की आवश्यकता नहीं होती उसमें, ठीक है, और ये स्वाभाविक रूप से उनकी क्रिस्टल संरचना पर उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो 1-2 करेक्ट है, 82 का आंसर, सॉरी 88 का आंसर 1-2 करेक्ट हो जाएगा। 89 है, जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना के संबंध में विचार करना है। उड़ीसा के बाद गुजरात दूसरा राज्य है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदाय के लिए जीनोम अनुक्रमण कार्यक्रम शुरू किया है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना गुजरात सरकार की एक अग्रणी पहल है जो इसे विशेष रूप से जनजातीय समुदाय पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बनाती है। इसका उद्देश्य होगा कि यहाँ पर स्वदेशी आबादी के लिए आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की परंपरा को स्वास्थ्य और सेवा के बीच खाई को समाप्त करना, ठीक है। ये बोला कि ये पहला ही है, दूसरा नहीं है, बोला कि दूसरा यहाँ पर होगा, गलत है। उड़ीसा के बाद दूसरा गुजरात में, ऐसा गलत है क्योंकि सिर्फ पहला बनाई। सेकेंड बात है, इसका प्रमुख उद्देश्य जो सिकल सेल एनीमिया होता है और थैलेसीमिया जैसे अनुवांशिक विकारों को शीघ्र पता लगाना। सेकेंड बात यहाँ से सही है, आंसर केवल 2 बी। 90 नंबर है, जापान द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित ग्रीन हाउस गैस एवं जलचक्र अवलोकन उपग्रह संबंध में विचार करना है। इसे लगभग 666 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है। पहली बात, 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से 90 का एकदम सही है, और ये जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच की एक पहल का समर्थन करता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना ये वाली। सेकेंड बात, ये प्रत्येक 3 दिन में वैश्विक कवरेज प्रदान करेगा। सेकेंड बात भी सही है, दोनों बातें सही है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन में भारत की भूमिका के संबंध में विचार करना है। वर्ष 2024 में भारतीय रासायनिक परिषद द हेग पुरस्कार प्राप्त करने वाला विश्व का पहला रासायनिक उद्योग निकाय बन गया। पहली बात, 91 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, एशिया में OPCW के सदस्य देशों के राष्ट्रीय प्राधिकरण को 23वीं क्षेत्रीय बैठक जुलाई 2025 में बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर एशिया में सदस्य देशों के राष्ट्रीय प्राधिकरण की 23वीं क्षेत्रीय बैठक 1 से 3 जुलाई 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, न कि बेंगलुरु में। ओनली 1 करेक्ट है, 91 का आंसर क्या होगा, एक बात यहाँ से सही है। 92, नासा के टेंडम जो रिकनेक्शन और कस्प इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिकोनिसेंस सैटेलाइट मिशन के संबंध में विचार करना है। कथन 1, कथन 2, ये जो ट्रेसर्स है, शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं, ट्रेसर्स जो है मिशन का उद्देश्य ये अध्ययन करना कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अंतरिक्ष मौसम के ग्रह की किस प्रकार रक्षा करता है, ठीक है। पहली बात, 92 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट है, एकदम बात सही बोला है, और ये ग्रह और अंतरिक्ष के बीच संबंधित चरम मौसमी घटनाओं से सुरक्षित और इसकी क्या भूमिका ये पता लगाने में मदद करेगा। सेकेंड है, ट्रेसर्स उपग्रह सूर्य और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच चुंबकीय पुनर्संयोजन घटनाओं का अवलोकन करने के लिए भी उत्तरी ध्रुव के निकट कस्प क्षेत्र को परिक्रमण करेगा। सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये भी सही है, दोनों बातें सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। एक यहाँ से आंसर हो गया ए। प्रलय मिसाइल के संबंध में विचार करना है। इस मिसाइल का ठोस प्रणोदक का उपयोग किया गया और इसमें उच्च परिशुद्धता के लिए अत्याधुनिक मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणालियां हैं। पहली बात, 93 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, सही है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है ये एक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है जो कई प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम होती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से सही है। तीसरा, इस मिसाइल को मुख्य रूप से पनडुब्बी आधारित प्रक्षेपण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रलय जो है एक सतह मार करने वाली मिसाइल है जिससे मोबाइल प्लेटफॉर्म पर प्रक्षेपित किया जाता है। इसे पनडुब्बी आधारित तैनाती के लिए डिजाइन नहीं किया गया। इसकी भूमिका सामरिक है जिसका उद्देश्य भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा त्वरित हमला मिशन के लिए होगा, न कि अपन नौसैनिक अभ्यासों के उपयोग के लिए। ओनली 1-2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से क्या होगा, ए। 94 हाँ 94 है, सी फ्लड एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली के विकास से संबंधित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। ये बोला उस बुक में से कौन से सी फ्लड प्लेटफॉर्म के विकास में संचालन रूप से शामिल होंगे प्रत्यक्ष रूप से। आंसर हो जाएगा एक तो देखो, पहला केंद्रीय जल आयोग,
प्रगत संगणन विपणन केंद्र, और यहाँ से तीसरा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, तीनों यहाँ से सही होंगे। मौसम विज्ञान विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग इसमें शामिल नहीं होगा। तो 1 2 3 स्टेटमेंट क्या है, 94 का करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर देखते हैं। 95 है, वर्ष 2025 में अनुसूचित अलव धातुओं के लिए विस्तारित उत्पादकता उत्तरदायित्व ईपीआर ढांचा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधान से अपना विधिक अधिकार प्राप्त करता है? आंसर हो जाएगा 95 का, ये प्राप्त करता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। क्या होगा? ए यहाँ से 95 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके तहत शक्तियों का प्रयोग करके संशोधन और भारत की जो स्थिरता है उसकी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप परिसंकटमय और यहाँ पर अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए जो नियामक परिवर्तनशीलता था उसको सुनिश्चित करेगा। 96 नंबर है, इंडिया एनर्जी स्टैक पहल के संबंध में विचार करना है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों को एकीकृत करने के लिए डिजाइन और इंडिया एनर्जी स्टैटिक में विकसित किया गया था। पहली बात क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडियन एनर्जी स्टैक भारत ने विद्युत क्षेत्र के लिए तो एक एकीकृत सुरक्षित जो डिजिटल बुनियादी ढांचा होगा और विद्युत मंत्रालय द्वारा परिकल्पित एक अग्रणी पहल होगा। इसी आधार यूपीआई के समान एक डिजिटल सार्वजनिक जो अवसंरचना होती है डीपीआई उसके रूप में परिकल्पित किया गया है। ठीक है, और जो विद्युत मूल श्रृंखला में डिजिटल एकीकरण को मजबूत करेगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये बात गलत होगा, राइट, क्योंकि जो यहाँ पर विद्युत मंत्रालय इसमें होगा। सेकेंड बात है, आईईएस के अंतर्गत यूटिलिटी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य रियल टाइम डेटा विश्लेषण के माध्यम से उपयोगिता प्रदर्शन को उपभोक्ता ऊर्जा प्रबंधन को बढ़ावा देना। सेकेंड बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट क्या होगा? ये सही होगा, केवल 2 सही है, आंसर से बी। चीन द्वारा निर्मित मेडोंग बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये यार्लुंग त्सांगपो नदी पर स्थित है ना। बी यहाँ से क्या होगा? 97 का करेक्ट आंसर। 98 है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया आईएनएस निस्तार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन का समर्थन करने के लिए निर्मित किया गया था? आंसर हो जाएगा 98 का ये गहन समुद्र में गोताखोर और पनडुब्बी के बचाव अभियान से। ठीक है, क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, हाल ही में खोजा गया C25 C 2025 N1 8+ ये क्या है? राइट, ये क्या है? देखो यहाँ पर क्या है, ये सौर मंडल के बाहर प्रवेश करने वाला एक इंटरस्टेलर कॉमेट होगा। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन होगा। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc द्वारा प्रारंभ किए गए भारत अध्ययन की मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भारतीय जनसंख्या में एजिंग जो प्रभावित करने वाले जैविक जो पर्यावरणीय संकेतक है उसको मानचित्रण करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य है, वृद्धावस्था है, लचीलापन है, प्रतिकूलता है, परिवर्तन है, इसको यहाँ पर देख रेख करना है ना। ये कार्यक्रम होगा, दीर्घायु भारत कार्यक्रम है, इसके तहत ये स्टार्ट किया गया था। तो बी यहाँ से क्या होगा? इसका 100 का करेक्ट आंसर होगा। इसका प्राथमिक लक्ष्य होगा कि भारतीय जनसंख्या में एजिंग को प्रभावित करने वाले जो शारीरिक, आणविक और यहाँ पर पर्यावरणीय कारक हैं उनका मानचित्रण करना और स्वास्थ्य वृद्धावस्था के बायोमार्कर की पहचान करना और मापन योग्य में जो जैविक संकेतक हैं उसके कालक्रम के अनुसार जो व्यक्ति हैं उसके शरीर की आयु कैसे बढ़ती है, कैसे बचाते हैं, तो ये सब चीज़ में बताना। बी यहाँ से क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर जो दृष्टि है, इसके यहाँ पर जो टेस्ट है क्लास टेस्ट दृष्टि है, इसका जो 1 नंबर टेस्ट है आपका खत्म हुआ। अब जो टेस्ट नंबर दूसरा है ये आपका कब हुआ था? ये 16 तारीख को हुआ था, 16 नवंबर को। ठीक है, टेस्ट नंबर दूसरा वो मैं आपको कल कराऊंगा, राइट, तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद 23 तारीख को होगा, तो मैं 24 तारीख को भी आपको कराऊंगा। ठीक है, तो एकदम जो भी जैसे पेपर होगा उसके अगले दिन मैं पूरा आपको कवर करा दिया करूँगा। ठीक है, तो अभी ये पेंडिंग चल रहा था पहला, अभी दूसरा करने के बाद तीसरा एकदम फ्लो में आ जाएगा वो। ठीक है, तो जितने टेस्ट चल रहे हैं सब एकदम कंटिन्यू टाइम टू टाइम आपको अपलोड मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, और जुड़ते रहिए, कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और बाकी जो टेस्ट जैसे मैं यूके टीम निकाला तो अपना भी बता सकते हो कि कौन सा टेस्ट और मैं निकालूँ, और अच्छे क्वेश्चनों को लेकर के अपना भी सजेशन दे सकते हो। ठीक है, तो एड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।